पंडित कर्णपाल सिंह जी भरतपुर राजस्थान से लीजिए आप सभी के समक्ष में आपके कानों तक जो आवाज का आगाज पहुंचा रहे हैं हमारे बड़े भाई हरदेव साउंड सर्विस हिंडौन सिटी से, और आप तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग ये लाइव कार्यक्रम पहुंचाया जा रहा है हमारे बड़े भाई देशपाल डीजे साउंड सर्विस मुड़िया कठुमर अलवर राजस्थान से। लीजिए जिकड़ी भजनों का एक और धमाका। परमादरणीय जितने भी बुजुर्गन नौजवान भाई मेरी माता बहने दया स्वरूपा संत महाराज जी जितने भी इस जिकड़ी प्रांगण में बैठे हुए मंदिर प्रांगण में बैठे हुए जिकड़ी प्रेमी जनता जनार्दन सभी के श्री चरणों में कुमारी लक्ष्मी सिनसिनवार की तरफ से प्रातः कालीन बेला में हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। सज्जनों कलाकार बंधु कल से ही आपके सामने अपनी पेशकश जारी करते हुए जा रहे हैं, बार बार आप उनको श्रवण कर रहे हैं सुन रहे हैं भैया जी। लेकिन किसी ने कहा है जवाब भी दिया है कि आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से सोहे गए बार। सारी बातें बाबा साहब इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती हैं, लेकिन भैया जी हर इंसान का हर प्राणी का हर जीव का अपना अलग अलग कर्म हुआ करता है। सुनिएगा हर इंसान का कर्म होता कैसा भैया जी, कैसे? क्या बात है भैया पवन जी। मोर को ध्यान घन घोर लगे या डोर को ध्यान रहे डटकी, दीपक को ध्यान पतंग रहे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। क्या बात है भैया। लेकिन सज्जनों जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश कल से ही 30 मिनट और 30 मिनट के अंदर जिकड़ी गानी है, और जिकड़ी की शुरुआत बाबा साहब जिस चीज से हुआ करती है वो होती है साखी। जब तक आप साखी नहीं गाओगे जिकड़ी गाना व्यर्थक माना जाता है, इसीलिए सुनिएगा साखी। और भैया जी साखी के बोल जवाब देने सुनिए कैसे। सकल समान बहुत अच्छे भैया। अरे हो और न सकल समाज हो और न सकल समाज रे
सभा में ऐसे ओ मुँह पे बजे ना होता संसार ओ मुँह पे बजे ना होता सने साज बिगड़ जाए काज हो बिगड़ जाए काज रे रघुराज बनी मैं संकट से भैया जी ये हुई साखी और अब आ रहा है बाबा साहब साखी का झड़ा और झड़ा कह रहा है क्या अरे मानी बच्चनी मेरी जननी के अरे मानी बच्चनी मेरी जननी के ओ भ्राता ओ भ्राता ओ भ्राता बासी बने हैं बनी के भ्राता बासी बने हैं बनी के क्यों भव्य भवन में लगे ननी के क्या अरे भव्य भवन में लगे हैं नानी के ओ खटरस 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 भोजन पड़ जाए फीके खटरस भोजन पड़ जाए फीके क्यों ओ कष्ट उठाते भाई प्यारे क्या अरे कष्ट उठाते भाई प्यारे बुरे बुरे हो बुरे लगे सुख साधन सारे बुरे है लगे सुख साधन सारे क्यों वही दीनन के रखवारे अरे वही दीनन के रखवारे वो उनमें हाँ उनमें उनमें बस रहे प्राण हमारे उनमें ही बस रहे प्राण हमारे क्यों क्योंकि कहा कैसे अरे ले लो हरि को नाम क्या अरे ले लो हरि को नाम हो अरे अंत समय हाँ वो अंत समय तेरे काम न आवे वो बिना स्वर्ग न सैनी यह जान सुनिएगा ये हुई बाबा साहब साखी क्या बात है गुड्डू भैया इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार गिरिराज सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं हमारा आदरणीय हमारे बाबा साहब बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी लेकिन अब आ रहा है भरतपुर जिले की पहचान जिसे कहते हैं भरतपुरी रसिया और बात केवल सेटिंग और मैचिंग वाली हमारे साखी के झड़ाप का अंतिम बोल स्वर्ग न सैनी बहना जान और बाबा साहब दामोदरी रसिया यानी भरतपुरी रसिया कह रहा है क्या और नसैनी बेने ओ भाईली क्या अरे भाईली हो
बात है भैया। हाँ सज्जनों, विचार कीजिएगा बाबा साहब, ये तो हुई साखी, लेकिन भैया जी ध्यान को उसी जगह केंद्रित करें जहां पर कि मैं अपने प्रसंग को, अपने जिक्र, अपनी कहानी, अपनी कथा को छोड़ करके गई थी। आज बाबा साहब अंजना की सास यानी कि केतमती ने जवाब दे दिया, कहा कि बेटी अब तुम इस महल में रुक नहीं सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि किसी भी पापनी को मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगी। सज्जनों, सारी बातों को सुन लिया, महलों से चल दी। आज बाबा साहब जब महलों से निकली, भैया जी अर्थ में जवाब दिया। दासी ने पूछा कि आपके रोने का कारण क्या है, लेकिन भैया पवन, आज उस दासी के पूछने पर महारानी अंजना ने कहा कि सुन बहन, ससुराल से निकाल दिया गया मुझे, और इस शंका का निवारण जब होगा जब मेरा पति मेरे सामने होगा, लेकिन रोने का कारण सुन। अर्थ में जवाब दिया कि इसी बात का रोना हो गया, इसी बात का रोना हो गया, ये दिल की बात बताइए। अरे पति युद्ध में मारे गए तो देगा कौन? आज जवाब दे रही, व्याकुल बिकल पेड़ पर चढ़ के, व्याकुल बिकल पेड़ पे चढ़ के, अरे अब तो वन में रात बितावे और नैनन से नीर बहावे। आज सज्जनों, जब इतने शब्दों को अंजना ने उस दासी से कहा, महलों से निकल करके वन में आ गई, विचार कर रही है कि कहां जाएं। एक बेटी जब बाबा साहब अपने ससुराल को त्यागती है, दूसरा रास्ता, दूसरा पथ, दूसरी डगर, बाबा साहब उसको अपना पीहर दिखाई देता है, पीहर की तरफ चली गई। पीहर में पहुंची अपनी माँ जिसका नाम था अहिल्या। आज अंजना ने अहिल्या को देखा, माँ के चरणों में प्रणाम किया, सारी बातें बता दी, लेकिन भैया आज अंजना की माँ यानी कि वो अहिल्या आज जवाब दे रही है। सुनिए कैसे और क्या कह रही है भैया। कहा और आसमान जस में और मैं पड़ गई, करूं कहां बेसेवा। आज अंजना ने देखा, अंजना की मां ने जवाब दिया कि बेटी तुमने मुझे सारी बातें बता दी, लेकिन अभी भी इस समय जब एक बेटी ससुराल से निकाली जाती है, पीहर में आती है, उस पर ना जाने कितने कितने अपराध लगाए जाते हैं, कितने इल्जाम लगाए जाते हैं। बेटी मेरे मन में भी एक शंका है, लेकिन सुन, जिस प्रकार से तेरी सास ने तुझ पर भरोसा नहीं किया, आज अंजना ने पूछा कि माँ भरोसे की बात छोड़िए, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहती हूँ कि आपका फैसला क्या है। सज्जनों, आज अंजना की माँ अहिल्या अपना फैसला सुना रही है। सुनिए भैया कैसे और क्या कह रही है। और ये बेटी तेरी सास अगर
और ये बेटी तेरी और सास अगर विश्वास करे ना तेरा और ले माही के पक्ष में और ले माही के पक्ष में जान ले बेटी ऐसे लाज में ऐसे लाज में बेटी कहाँ क्या अरे बीते 12 साल में चल गए कहाँ है रे बीते 12 साल में चल गए हाल ये दिल मत मारो और कामदेव अरे कामदेव के तीर पे चले ना कोई चारो अरे कामदेव के तीर पे चले ना कोई चारो क्यों क्योंकि कहाँ है हाड़ मास का बना के बंदा ही क्या क्या हाड़ मास का बना के बंदा बना दिया छर छंदा हाड़ मास का बना के बंदा और बना दिया छर छंदा अरे काम क्रोध अरे काम क्रोध मत लोभ मोह को पड़ो गले में फंदा ए काम क्रोध मत लोभ मोह को पड़ो गले में फंदा अरे काम क्रोध अच्छे भैया पवन जी। आज जैसे ही बाबा साहब अंजना ने देखा अंजना की माँ ने फैसला सुना दिया बेटी जिस प्रकार से तेरी सास ने तुझ पर आरोप लगाया है मेरा भी फैसला उसी की तरफ है लेकिन बाबा साहब आज अंजना ने जवाब दिया कहा कि मेरी आशाओं के बादल को हे माँ मेरी आशाओं के बादल को तूने आंधी बनकर उड़ा दिया अरे जैसे दुल्हन के काजल को माँ आंसू बनकर उड़ा दिया। जवाब दिया कहा कि ले ले माँ भलाई जग में ले ले मात भलाई जग में और क्यों मेरा पिहर छुड़ावे और नैनन से नीर जब इतने शब्दों को बाबा साहब अंजना ने कहा सुनिएगा विचार कीजिएगा आज अंजना अपनी माँ से एक बात कहती है कि माँ सुन मुझे नहीं पता तुमने ये फैसला किस कारण से लिया लेकिन मेरी बात सुनना और आज बाबा साहब जवाब दे रही है चौक के अंदर भैया जी कैसे और क्या कह रही है कहा अरे क्या किस्मत और ला मेरी ठाकू और भ्रम व्याप रयो है मोटू और भ्रम व्याप रयो है मोटू और कहा क्या भैया अरे हो
एक समय दानवीर कर्ण के पास में भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। आज भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे कर्ण, तुम सारी बातों को जानते हो, इस बात को भी जानते हो कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, इस बात को भी जानते हो कि राजमाता कुंती तुम्हारी माता है, इस बात को भी जानते हो कि पांडवों के पक्ष में ही धर्म है, इस बात को भी जानते हो कि कौरवों के साथ रहकर के तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण, इसीलिए मैं तुझसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, कौरवों को छोड़ दे, पांडवों के पक्ष में आ जा। जब इतनी बातों को सुना, आज दानवीर कर्ण ने कहा कि सुनिए, जैसा कि आपने कहा मुझे सारी बातें विदित हैं, मैं सारी बातों को जानता हूं, लेकिन जिस गुरु से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, जो भी कर्जा लेना हो, जो भी कर्जा तुम लेते हो, उस कर्जे को ब्याज सहित उतारा जाए। आज वही गुरु मुझे ये शिक्षा दे रहा है कि मैं उस कर्जे को बिना उतारे ही मैं दूसरे की तरफ मुड़ जाऊं। बाबा साहब, आज कर्ण ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि सुनिए, मेरे जीवन के अंतर्गत मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है, और भैया पवन वो उद्देश्य क्या बताया, सुनिएगा कैसे। बहुत अच्छे भैया। और घात करे जो साथ किसी के, और ले ऐसा भी क्या इंसान रहे, मैं अपने प्रण को और भंग करूं ना भगवान, अपने प्रण को और भंग करूं ना भगवान। क्यों कहा क्या भैया, आपने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन सुनिए कह रहा है क्या, अरे लोक और परलोक बिगड़ा, क्या लोक और परलोक बिगड़ा, हो ऐसा ना काज चाहिए, अरे लोक और परलोक बिगड़े, हो ऐसा ना काज चाहिए, देख देख दुनिया ऊके, हो ऐसा न ताज चाहिए, हाँ धोखा किसी को देके, हो स्वर्ग का नाराज चाहिए, हो धोखा किसी को देके स्वर्ग का नाराज चाहिए, पेट से निकाल तुम्हारे, हो ऐसी नमाज चाहिए, सभा में निरादर करता, हो ऐसा न भ्रांत चाहिए, करे जो कलंकित कुल को, ऐसी ना सौगात चाहिए, करे जो कलंकित कुल को, ऐसी ना सौगात चाहिए। लेकिन क्या चाहिए, अरे चाहिए नहीं मुझे मनमोहन, क्या चाहिए नहीं मुझे मनमोहन, और धन दौलत की खान रहे में अपने प्रण को, वो भंगे करूँ ना भगवान में, अपने प्रण को भंगे करूँ ना भगवान। बहुत अच्छे भैया पवन जी। लेकिन बाबा साहब, आज कर्ण ने जवाब दिया, कर्ण ने कहा क्या कि सुनिए, आप मुझे क्या आदेश दे रहे हो, मैं कौरवों को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, हो उतारूंगा कर्जा सर से, क्या, और मैं उतारूंगा कर्जा सर से, बाकी ना हिसाब छोड़ू, होता जो गद्दारी से
अरे ऐसा न घाव छोड़ू बीच भंवर में अटकी हो, बीच भंवर में अटकी हो, उनकी नाव छोड़ू हो, लालच में आके काना कभी नहीं साथ छोड़ू। मैं मित्रता का मोल समझू, मित्र का न हाथ छोड़ू, मित्रता का मोल समझू, मित्र का न हाथ छोड़ू। और वो पत्थर की, हाँ पत्थर की रेखा मेरी बात को ना छोड़ू, वो पत्थर की रेखा मेरी। लेकिन भैया जी कहा क्या, आज समय का अभाव है, अंतिम बंद और अंतिम बात में भगवान श्री कृष्ण से दानवीर कर्ण ने कहा कि सुनिए, आपने मुझसे बार बार कहा, ये भी कहा कि मैं उनको छोड़ दूं, लेकिन सुनिए, जब मेरे मन में ये विचार आता है ना कि मैं उनको छोड़ दूं, मेरे दिल में एक और नया ख्याल आता है। और भैया जी वो ख्याल क्या आता है, भैया कहा क्या, जवाब दिया, अरे माने जो मिला है मुझको, क्या, अरे माने जो मिला है मुझको, और उसका ही ध्यान होगा, अरे माने जो मिला है मुझको उसका ही ध्यान होगा। और तन मन धन जी मेरा सारा, तन मन धन जी मेरा सारा उनको ही कुर्बान होगा, तन मन धन जी मेरा सारा उनको ही कुर्बान होगा। और कौरवों के लिए मेरे, कौरवों के लिए मेरे प्राणों का भी दान होगा, कौरवों के लिए मेरे प्राणों का भी दान होगा। और राज का ऋण राज से चुकाऊं, देना मुझे ब्याज होगा, क्यों, राज का ऋण राज से चुकाऊं, देना मुझे ब्याज होगा। और मित्रता का मोल क्या है, साक्षी समाज होगा, मित्रता का मोल क्या है, ये साक्षी समाज होगा। और जवाब क्या, मिलेगा जो, मिलेगा जो, मिलेगा जो ताज मुझको, दुर्योधन का ताज होगा, मिलेगा जो राज मुझको, दुर्योधन का ताज होगा। लेकिन कहा क्या, या अरे होगा क्या भगवान शरण, क्या, अरे होगा क्या भगवान शरण, क्यों, वो मेरे जीवन का, मेरे जीवन का, मेरे जीवन का उद्धार रहे, मैं अपने प्रण को और भंग करूँ ना भगवान। राम राम का